एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, हमने सप्लाई एनालिसिस के अभी तक कई वीडियोस देखे और उसमें हमने लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई जैसे कई इंपॉर्टेंट आंसर्स भी किए। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। जी हाँ दोस्तों, खर्चा। हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रकार के खर्चे होते हैं और उन्हीं को हम कॉस्ट का नाम देते हैं। आज इस वीडियो में हम कॉस्ट के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और डिटेल में उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट आर। दोस्तों, सबसे पहले ये बात बहुत ही कॉमन है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग की है कि हर एंटरप्रेन्योर को, हर बिजनेस करने वाले को खर्चों का सामना करना पड़ता है। Thus, when an entrepreneur undertakes an act of production, he has to use various inputs like raw material, labor, capital, etc. यानी ये कुछ बेसिक शुरुआती चीज़ें हैं जिन पर डेफिनेटली खर्चा बिजनेसमैन को होने ही वाला है। He has to make payments for such inputs. याद रखिए दोस्तों, अगर आपको आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो इनपुट तो करना ही पड़ेगा, बिना इनपुट के आउटपुट होगा नहीं। और इन इनपुट्स के ऊपर जो खर्चा होता है उसी को हम कॉस्ट कहते हैं। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दीज इनपुट्स इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द नीड ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है वैसे वैसे एक बिजनेसमैन को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ सकता है, और जब प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो ज़रूरी है कि उसे इनपुट और लगाने पड़ेंगे, उसे और रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कॉस्ट भी उसका बढ़ेगा। दोस्तों, याद रखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, नेमली टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इन 3 कॉस्ट को डिटेल में। हमारी टेक्स्ट बुक में भी टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बात की गई है। तो आज का वीडियो है अबाउट टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। लेट अस बिगिन। सबसे पहले टोटल कॉस्ट यानी टीसी। टोटल कॉस्ट नाम से ही कहता है मैं तो टोटल हूँ बॉस। एडिशन, सम यानी जोड़ देना, ऐड कर देना। टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी पूरा जो खर्चा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे होता है प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए, उस पूरे खर्चे को हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। ये पूरा खर्चा आता कैसे है? तो टोटल कॉस्ट इज द सम और वी कैन से एडिशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट। जी हाँ दोस्तों, 2 प्रकार के खर्चे हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगा। फिक्स्ड कॉस्ट नाम से ही फिक्स्ड यानी जो परमानेंटली हमेशा आने ही वाला खर्चा है वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट, और वेरिएबल यानी बदलने वाला, चेंज होने वाला खर्चा। दोस्तों, आप फॉर्मूला के जरिए देख सकते हैं टीसी यानी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। चलिए संक्षिप्त में, शॉर्ट में समझते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होता क्या है। दोस्तों, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स। जी हाँ, फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड है, मशीनरी है, ये कुछ फिक्स्ड चीज़ें हैं जिन पर खर्चा होने वाला है। आपने अगर एक दुकान किराए पर ली है, रेंट पर ली है, तो आपको रेंट तो फिक्स्ड देना ही पड़ेगा, चाहे आप उसे यूज़ करें या ना करें। ये कुछ फिक्स्ड खर्चे हैं जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में आते हैं। साथ ही साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स सच एज लेबर, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस जो वेरिएबल चीज़ों पे आते हैं, बदलने वाले फैक्टर्स। जैसे रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना रॉ मटेरियल कब लगेगा। जिस महीने में हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तब ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, तो रॉ मटेरियल पे खर्चा भी ज़्यादा होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर किसी महीने उतनी प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, कम प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो रॉ मटेरियल भी कम लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट कम हो सकता है। तो इस प्रकार ये 2 कॉस्ट हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को मिला दिया जाए तो बनता है हमारा टोटल कॉस्ट। तो इस प्रकार दोस्तों, वी आर स्टडिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। टीसी यानी टोटल कॉस्ट, जिसके अंदर हमने अभी अभी 2 कॉस्ट पढ़े, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ जिसका नाम है एवरेज कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, एवरेज यानी याद रखिए पर यूनिट का कॉस्ट।
हम जितने भी टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से एक यूनिट का, पर यूनिट का कॉस्ट क्या है, उसे हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसे देखते हैं और फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं। एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। जी हाँ दोस्तों, अंडरलाइन करके इसको याद रख लीजिए। एवरेज कॉस्ट बोले तो per unit. It is calculated by dividing total cost by total quantity of production, यानी TC upon TQ, TC upon TQ, TC upon TQ, यानी total cost upon total quantity। जी हाँ दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको आसानी से समझ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 40 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज ₹800, 800 रुपये का खर्चा आता है 40 यूनिट्स एक कमोडिटी के प्रोड्यूस करने में, तो एवरेज कॉस्ट क्या है, तो 800 डिवाइड बाय 40 यानी 20 रुपए प्रति यूनिट, 20 रुपीज पर यूनिट इज अवर एवरेज कॉस्ट। काफ़ी सिंपल, काफ़ी आसान। हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम अभी पहुंचे हैं एवरेज कॉस्ट पर। एवरेज कॉस्ट इज नथिंग बट TC अपॉन TQ। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है मार्जिनल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी MC। मार्जिनल कॉस्ट इज द नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद हो, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा। याद रखिए, मार्जिनल जब भी इकोनॉमिक्स में आप सुने तो याद रखिए वन मोर या वन एक्स्ट्रा या एडिशन या एडिशनल यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट में भी वही पैरामीटर है। याद रखिए, जब टोटल क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस कर ली, उस पे जब एक और यूनिट आपने प्रोड्यूस की, तो उस एक और यूनिट का खर्चा क्या है, उसे हम मार्जिनल यूनिट कहते हैं या मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के जरिए आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। लेट अस सी द एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड इट। याद रखिए, मार्जिनल कॉस्ट इज द नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट, यानी टोटल खर्चे पर थोड़ा सा एडिशन, एक नेट एडिशन। देखते हैं, इफ प्रीवियस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स को बनाने के लिए हमारा टोटल खर्चा था 200 रुपये। If previous total cost of producing 4 units is ₹200 and total cost of producing 5 units is ₹250। बहुत समझने वाली बात है दोस्तों। 4 यूनिट्स को बनाने के लिए 200 और 5 यूनिट्स को बनाने के लिए 250, तो 5वें यूनिट का कितना? बेसिकली MC, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, इज TCN minus 1। बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के ऊपर ये कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है। याद रखिए, 250 minus 200 दैट इज 50। ये 50 रुपये क्या है, तो उस एडिशनल यूनिट को बनाने का खर्चा है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 3 टाइप के कॉस्ट कॉन्सेप्ट किए, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। दोस्तों, एक छोटी सी एक्टिविटी आप जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। इफ अ फर्म प्रोड्यूसेस 600 units of a commodity in a day and incurs a total cost of ₹30,000, कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, एवरेज कॉस्ट आपको फाइंड करना है और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे विद कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू और इस चैप्टर के नोट्स भी आपको मैं अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।